गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज किया है। तो एक क्वेश्चन मैंने लीव किया था एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है, उसका सोल्यूशन मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। उसके बाद हम करेंगे सेल्स टैक्स, वैट और जीएसटी। आज उसके एग्जाम्पल पेज नंबर 84 से। On the eve of Gandhi Jayanti, a sari is sold for rupees 720 after allowing 20% discount. What is its mark price? तो उन्होंने बोला गांधी जयंती पे एक साड़ी सोल्ड हुई है जिसका जो कि रुपीज 720 की है। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 20% डिस्काउंट है, तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा? तो लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। हमने मार्क प्राइस क्या माना? एक्स। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है 20% ऑफ डिस्काउंट, x माइनस 20% ऑफ x इक्वल टू 720। अब हम इसे काटेंगे तो 20 बन जा 20, 25 जा 100, ये हो जाएगा हमारा x/5। अब हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम 5x, x यहाँ से सॉल्व करें तो 5x में से x गए तो क्या आया? 4x अपॉन 5, 720। x हम यहाँ रखेंगे और 720 को इस तरफ 5/4, 5/4। अब इसे हम कट करेंगे, 4 1 जा 4, 3 इधर गए तो 4 8 जा 32, 180। तो जो x की वैल्यू आएगी 5 0 जा 0, 8 5 जा 44, 5.4 9। तो 900 रुपीज उसके मार्क प्राइस कहलाएगा। 900 रुपीज उसका मार्क प्राइस रहेगा। अब एग्जाम्पल 4 फाइंडिंग सेल्स टैक्स। अब ये है पेज नंबर 84 का। सेल्स टैक्स क्या होता है? जब कोई वैल्यू मार्केट में बिकती है या कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है तो उस पर टैक्स लगा होता है, उसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट टैक्स लगा होता है, उसी को हम कहते हैं सेल्स टैक्स। फाइंडिंग सेल्स टैक्स, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450। द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%। फाइंड द बिल अमाउंट। तो उन्होंने बोला कि एक रोलर स्केट्स है शॉप में, उस पेयर का जो प्राइस है वो है 450 रुपीज, 450। द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%, उस पे सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है 5%। फाइंड द बिल अमाउंट। तो उस बिल का अमाउंट क्या होगा? तो अब जो ये वैल्यू दे रखी है तो ये हमारी सेलिंग प्राइस नहीं है, ये क्या है? हमारा मार्केट प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेयर उसका कॉस्ट इतना है और उस पर सेल्स टैक्स 5% है, तो हमें बिल अमाउंट निकालना है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सेल्स टैक्स को कोई भी चीज़ का हम जब परसेंटेज में करते हैं तो 100 लेते हैं। क्या लेते हैं? 100। उस पर हम 5% यूज करेंगे। जो उसका निकलेगा फिर उसको ऐड कर देंगे इस प्राइस इस अमाउंट में, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा जो बिल अमाउंट है। हम 100 अज्यूम कर रहे हैं, हम 100 अज्यूम कर रहे हैं। ऑन ₹100 द टैक्स पेड वॉज। तो जो चार्ज हुआ है वो हम लिखेंगे ऑन ₹450 द टैक्स पेड वुड बी ₹5। किस पे? जिस पे हम चार्ज करते हैं उसको हम नीचे लेते हैं।
5/100 इंटू 450। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 5 20 जा 100, 0 से 0 कट हुआ। अब 45/2, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, पॉइंट एक 0 डालेंगे तो यहाँ 1, तो 2 5 जा 10, तो 22.5। 22.5 जो है वो उसका क्या है? टैक्स। 22.5 जो है वो क्या है उसका? टैक्स। अब हम इसमें लिखेंगे जो हमारी वैल्यू थी 450 प्लस 22.5, तो ये हो जाएगा हमारा सेल्स टैक्स, और ये कॉस्ट ऑफ आइटम, बिल अमाउंट। तो जब भी ऐसा होता है तो हम कैसे करते हैं? जब भी पॉइंट में रहता है तो 22.5 इस तरह से एडिंग करते हैं। एक वैल्यू में पॉइंट है, दूसरे में नहीं है, तो हम अपने आप लगा सकते हैं। तो 5 का 5, 2 6 7 4, आपका आ जाएगा 472 सेलिंग। 472 क्या हो जाएगा इसका? बिल अमाउंट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। दूसरा है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, अब वैल्यू एडेड टैक्स का इसमें जो बताया गया है, एक बार मैं ओरली बोलना चाहती हूँ। सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल्स ऑफ एन आइटम। It is collected by the shopkeeper from the customer and given to the government. सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। किसी भी सामान के ऊपर सेल्स टैक्स लगा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इट इज़ कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, ये शॉपकीपर द्वारा कलेक्ट किया जाता है कस्टमर से एंड गिवन टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को दिया जाता है। दिस इज देयरफॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, ये हमेशा सेलिंग प्राइस पे रहेगा। इट इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, और ये बिल की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। देयर इज एन अनदर टाइप ऑफ टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस, एक दूसरे तरह का टैक्स भी होता है जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। फ्रॉम जुलाई 1, 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस GST। 2017 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 जुलाई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST लागू किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया, विच स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज लीव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ सेल्स टैक्स की जगह GST टैक्स लगने लगा। वही सर्विस है, उसका बस थोड़ा नाम चेंज हुआ। लीव मतलब है कोई भी टैक्स वसूलना किसी भी सामान के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वैल्यू एडेड टैक्स। Vahida bought an air cooler for ₹3,300 including a tax of 10%. Find the price of the air cooler before VAT was added. तो वहीदा ने bought is खरीदा एक एयर कूलर फॉर ₹3,300 का, जिसमें 10% का टैक्स इंक्लूड है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर। अब आपको उस एयर कूलर का प्राइस बिफोर वैट, वैट लगने से पहले क्या था, वैट लगने के बाद क्या है 3,300, लेकिन वैट लगने से पहले क्या वो निकलना है। तो हमारे को पता नहीं है, तो हम किसी भी उसका क्या मानेंगे, जैसे इसमें हमने 100 माना था, वैसे इसमें भी हम क्या मानेंगे 100।
वैट इम्पोज ऑन एयर कूलर 10%। तो पहले हम लेंगे, अज्यूम करेंगे 100। अब उस पे जो वैट लगा है वो क्या है, 10%। वैट ऑन एयर कूलर 10%। तो हम 100 का ही अगर 10% निकालें तो कितना आ जाता है, 100 से 100 कट, ₹10। टैक्स वैल्यू कहलाएगी ₹10। अगर हम किसी भी चीज़ का रेट 100 एज्यूम कर रहे हैं तो उस पर 10% लेंगे तो 10 कहलाएगी। अब इसको हम क्या कर देंगे, 100 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 110। 110 विद वैट 110। अब हमने जब इस पे 3300 पे निकालेंगे तो हम इस पे लिखेंगे when price including tax is ₹3,300, the original price, अभी हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है, हम क्या लेंगे, 100/110, 100/110 इंटू 3,300 जो हमने एक अज्यूम किया, फिर एक वैल्यू निकाली 10% लगा के, 110 आया हमारा, जो 10% का ये टैक्स निकला। अब उसको हमने नीचे लिया बेस में, 0 से 0 कट हुआ, 11 × 11, 11 × 3 = 33, ये आ गया 3000। उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड। बिना वैट एडेड करे उसका प्राइस क्या होगा। तो वैट एडेड करने के बाद क्या था, 3300, और वैट के बिना क्या है, 3000। सो 300 एक्स्ट्रा है, वैट इंक्लूड होने के बाद है। ये हमारा हो जाएगा एयर कूलर प्राइस बिफोर एडेड वैट, ₹3000। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।